हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे आप सक्सेस। और यहाँ पर क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 का आज हम अंतिम पार्ट है। देखिए, जो जो था उसको मैंने कवर किया और ज़्यादा आपको अंदर की ओर जाएंगे नहीं है, जितना आपको है उतने मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, जब आपको नीट की क्लास देंगे तो जो उसके और अंदर का भाग है उसको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसको आज हम लास्ट पार्ट कर देंगे, आज हमारा ख़त्म। तो इसमें कुछ जो हमारे कुछ पॉइंट बचे हैं उसको आज डिस्कशन कर लेंगे। चपटे कृमि क्या होते हैं, गोल कृमि क्या होते हैं, कार्डेटा जंतु क्या होते हैं, नॉन कार्डेटा जंतु क्या होते हैं, जो भी है आज हम आपको इसमें खत्म करेंगे। तो पहले देखें तो चपटे कृमि क्या होते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, चपटे कृमि। चपटे कृमि, ठीक है ना, यानी कि फ्लैट वॉर्म। ये चपटे कृमि हमारे होते क्या है। तो चपटे कृमि का अगर देखिए शरीर पृष्ठाधारी के रूप में चपटा होता है। अगर इसमें क्या पॉइंट में देखें, पहला तो इनका जो शरीर होता है पृष्ठाधारी रूप में चपटा होता है, यानी कि इनका शरीर पृष्ठाधारी रूप से चपटा होता है। क्या होता है हमारा, चपटा होता है। दूसरा अगर देखें तो ये त्रिस्तरीय तथा अगुहिकीय होते हैं। ये त्रिस्तरीय तथा अगुहिकीय होते हैं। ये त्रिस्तरीय तथा क्या होते हैं, अगुहिकीय होते हैं। तीसरा अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। इनका ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ओके। चौथा हमारा देखें तो सिर पर चूसक तथा हुक पाए जाते हैं। इनके सिर पर चूसक तथा हुक पाए जाते हैं। ओके। अगर मेरे प्यारे बच्चों पांचवा देखें तो ये द्विलिंगी होते हैं। ये द्विलिंगी होते हैं। ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यकृत कृमि, फीता कृमि। ठीक है, ये याद रखिए। अब हमारा आता है गोल कृमि। अब क्या आता है, गोल कृमि, यानी कि राउंड वॉर्म। ये गोल कृमि हमारे क्या होते हैं, तो इनका शरीर पतला व लंबा बेलनाकार तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। गोल कृमि की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इनका शरीर लंबा बेलनाकार तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। दोनों सिरों पर क्या होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, नुकीला होता है। ठीक है, पहले में। दूसरे में देखें तो यह त्रिस्तरीय तथा आभासी देह गुहा युक्त होते हैं। यह त्रिस्तरीय तथा
आभासी देह गुहायुक्त होते हैं। तीसरा देखिए, तो इनकी उत्सर्जन यच आकार की नलिकाओं द्वारा होता है। इनका या फिर इनमें उत्सर्जन यच के आकार की नलिकाओं द्वारा होता है। नलिकाओं द्वारा होता है। चौथा पॉइंट में देखें, तो शरीर पर चूसक होता है, अर्थात ये पोषद की आहार नाल में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं न। इनके सिर पर चूसक होता है। इनके सिर पर क्या होते हैं? चूसक होते हैं। पांचवा, यह एक लिंगी होते हैं। यह एक लिंगी होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे गोलकृमि, और हमारा क्या हो गया? पिनकृमि। ये सब जो होते हैं यह हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके। अब हमारा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कार्डेटा जंतु। ये कार्डेटा जंतु क्या होते हैं? फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं नॉन कार्डेटा जंतु। तो कार्डेटा जंतु देखें तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में शरीर के पृष्ठभाग में नोटोकॉर्ड मिलता है। किसके? कार्डेटा जंतुओं के। इनमें ग्रसनी की भित्ति के दोनों पार्श्वों में गील दरारें पाई जाती हैं। ओके। नोडोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ पर रेखा में देह भित्ति के नीचे नालाकार खोखला तंत्रिका तंत्र होता है। किसमें? कार्डेटा जंतु में। ठीक है ना। ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में शरीर के पृष्ठ भाग में नोटोकॉर्ड मिलता है। अगला हमारा क्या हो जाएगा? इनके ग्रसनी की भित्ति के दोनों पार्श्वों में गील दरारें पाई जाती है। इनके ग्रसनी की भित्ति के दोनों पार्श्वों में गील दरारें पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ओके। और हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नोटोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ रेखा में देह भित्ति के नीचे नालाकार खोखला तंत्रिका तंत्रिका होता है। ठीक है ना। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा नोटोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ रेखा में देह भित्ति के नीचे नालाकार खोखला तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है हमारा? तंत्रिका तंत्र होता है। ओके। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट में देखें तो हृदय अधर तल की ओर स्थित होता है ना। ये हृदय अधर तल की ओर स्थित होते हैं। ठीक ना। और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसमें
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। अब हमारा आता है नॉन कार्डेटा जंतु, ठीक है ना। क्या था हमारा? नॉन कार्डेटा जंतु। अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग इसके बाद? नॉन कार्डेटा जंतु, नॉन कार्डेटा एनिमल्स। नॉन कार्डेटा जंतु में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नोटोकार्ड का अभाव होता है। इसमें नोटोकार्ड का अभाव होता है ना। इसमें गिल दरारों का अभाव होता है, यानी कि वो पाया नहीं जाता। अगले स्टॉप पॉइंट में हमारा क्या हो जाएगा? इनके हृदय पृष्ठ तल की ओर स्थित होते हैं। इनके हृदय पृष्ठ तल की ओर स्थित होते हैं, ठीक ना। अगले पॉइंट क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जहाँ पर आपको डाउट होता है कि सर इन्होंने पॉइंट को छुड़ाया, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वो पॉइंट लेके आऊँगा। अब हमारा आपका 5वां चैप्टर चलेगा इसके बाद। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।